मास्टर सारे ध्यान आत्मा को स्वागत है नए इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं न्यू एनर्जी का। मैं विलंब ना करते हुए शुरू करती हूँ पढ़ना न्यू एनर्जी बुक को। कल से जो आगे हम तोबियास का परिचय शुरू करे थे, तो तोबियास का वो कैसे उसके सामने एक लाइट सा छाया आ जाता है, तो उसको जाफरी ऐसे जाफरी को तोबियास के से परिचय होता है, उसको पता ही नहीं चलता वो कौन है करके। आगे का पढ़ते। तब तक जाफरी को आध्यात्मिक विषयों के प्रति बहुत दिलचस्पी थी। 25 साल पहले इसने अपने एक दोस्त को हिप्नोटाइज किया था और ट्रांस में गया हुआ मित्र अपने पूर्व जन्म के बारे में लगातार बोलना शुरू करने पर जाफरी को अपने जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता के प्रति दिलचस्पी शुरू हुई थी। उसके बाद कुछ वर्षों तक उसमें डूबकर उसके बारे में अध्ययन किया। उसने उसके बाद 20 बरस तक प्रापंचिक विषय पढ़कर व्यापार संभाला, लेकिन 1995 में फिर से उसका आध्यात्मिक प्रयाण जारी किया गया। कोई परिचित लोग चैनलिंग द्वारा आई हुई द एंड टाइम्स नामक पुस्तक को उसे दिया। उसको पढ़ने के बाद बहुत गहराई वाले अनुभव को देखने के बाद जाफरी आप लिखारो के साथ परिचय, उनके नाम अजीब अजीब होते हैं, आप कोई भी समझ लीजिए नेम, साथ परिचय बनाकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आप लिखारो और ये जो जिनका बुक उन्होंने पढ़ा जाफरी ने। और ऐसे समय में जाफरी को कल्पना के परे तोबियास के साथ परिचय हुआ। बहुत महीनों तक असल में वह कौन है, कहाँ से आया है, जाफरी को पता नहीं चला। इन लोगों के परिचय के प्रारंभिक दिनों में तोबियास की बातें ठीक से सुनती नहीं थी और समझ भी नहीं आती थी, इसीलिए उससे विषय को कुछ हद तक कल्पना करनी पड़ती थी। रेडियो में दूर के स्टेशन को लगातार सुनने पर जैसे लगता है वैसे होता था। तोबियास की फ्रिक्वेंसी अलग थी और जाफरी का, तो थोड़ा इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अच्छे से। हाप की कंपन अलग थी, एक हाप करके है ना, हाप टोबियास और ये जाफरी, इनका सबका अलग अलग कंपन के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। ये भौतिक स्तर पर था, तो वो अभौतिक स्तर पर था, इसीलिए उससे बात, ये तो संसारी था, संसार में था बोल रहे हैं ना जाफरी, तो इसीलिए उसको भौतिक स्तर पर था, तो वो अभौतिक स्तर पर था, इसीलिए उससे बात करने के लिए जाफरी को उस कंपन स्तर को छूने की जरूरत थी, तभी तोबियास की बातें सुनाई देती। ऐसे दूसरी फ्रीक्वेंसी में जाने की आदत होने तक तभी सभी बातें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती थी, वो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे तोबियास। एक दिन जाफरी ने पूछा, तोबियास कौन हो तुम? उसने कहा, बाइबल में देखो पता चलेगा। वो बोलते हैं बाइबल में देखो पता चलेगा, लेकिन जाफरी ने बाइबल में उसका नाम कभी नहीं सुना था। जाफरी ने अपने होटल के कमरे में जाकर गिलियन की बाइबल में पुराने और नए संबंध दोनों को पढ़कर देखा, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्या तोबियास असल में है? जो आवाज उसके दिमाग में सुनाई दे रही है वो किसकी है? जाफरी सोच में पड़ गया। इस विषय के बारे में पता न लगने पर वो बहुत चिढ़ गया, एक तरह चिढ़ हो गया। उस दशा में तोबियास की कहानी बाहर आई। वो एक समय में बाइबल में था और उसमें उसमें से उसको निकाल बाहर कर दिया गया।
था बाइबल ने, उसको बाइबल से निकाल दिया। इस बात को बताना भूल गया था कि बाइबल से निकाले गए सारे ग्रंथ अप अपोक्रिफा में होते हैं, तोबिट तोबिट ग्रंथ में ही मिला था। उस ग्रंथ को सन 1546 में ट्रेंट काउंसिल बाइबल से निकाल दिया गया। टोबिट ग्रंथ में प्रधान पात्र का नाम टोबियास था। अब उस ग्रंथ से निकाल के उसका नाम टोबियास का ये दूसरे ग्रंथ में डाल दिया गया। बाइबल में टोबियास की कहानी चरित्र चरित्रात्मक रूप से बोला गया तो क्रिस्त शक पूर्व जो बोलते हैं 600 टू 700 7 बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए जाता है ना। 700 टू 600 प्रांत वाला था तोबियास, उस समय का था। तो क्रिस्त शक पूर्व 600 टू 700। नाफ्ताली से संबंधित हिब्रू जनजाति के थे तोबियास। देश बहिष्करण की वजह से निवेव निवेव प्रांत में निवास था। निवेव करके प्रांत में वो रहते थे। फ्रांस की सजा के वजह से मरने वाले उसके साथ साथ के इजरायली के शव को यहूदी के आचार के प्रकार उनकी उनकी समाधि करता रहता था। एक दिन एक शव को दफन करते समय एक चिड़िया के मलमूत्र उसकी आंखों में पड़ने की वजह से वह अंधा हो गया। कठिन गरीबी से दुखी होते समय उसको याद आया कि मीडिया प्रांत में रेजस नामक एक प्रांत में उसने जो चांदी छुपाई थी उसे अपने बेटे छोटे तोबियास को उस खजाने को लाने के लिए कहा। उसके साथ किसी साक्षी को भेजा। उसका साथ और कोई नहीं, इज़राइल के रूप में आया हुआ राफेल नामक देवदूत था। छोटा तोबियास राफेल के साथ मिलकर खाना रव, रवाना हुआ उसके साथ मिलकर रवाना हुआ। तग्रीस नदी में तिग्रिस नदी में स्नान करते समय उसके उससे एक मछली निगलने जितना काम हुआ। मछली को निगलने जितना काम हुआ। तुरंत राफेल ने उसको एक उपाय बताया। उस मछली को पकड़कर उसका दिल और पित्ताशय निकाल कर अपने पास रखने के लिए कहा। कहा दिल और लिवर के धुएं से राक्षस डरते हैं और पत्ती पित्तशाय से यानी लिवर पित्तशाय से बनाया गए लेप से अंधापन दूर होता है। वो अंधापन दूर करने के लिए ऐसे आइडिया बता रहे हैं। उस मछली का वो निकाल के खाओ, उसके आंख में वो पड़ने पे अंधा हो गया। छोटे तोबियास ने उस बाघ को निकाल लिया। थोड़ी देर दूर जाने के बाद एक एक टाटना प्रस्तुत पर्शिया जगह है वो, पर्शिया का अभी के पर्शिया उस समय का एक टाटना नीरू के थे। वहां पर तोबियास के कुंटुब से संबंधित र, रवेल रहता था। रघवेल उसकी सारा नामक बेटी थी। उस लड़की का 7 बार विवाह हुआ था। हर बार सुहाग रात होने से पहले ही अस्मो अस्मोडियास नामक राक्षस उस लड़की के दूल्हे को मार देता था। एक आपको पिक्चर याद आ रहा होगा इससे, दूल्हे वाले को मारने वाला। राफेल के दिए गए सुझाव के द्वारा उस लड़की से विवाह करने के लिए छोटा तोबियास आगे आ गया। हर को मार रहे थे तो आदत के मुताबिक उसको मारने के लिए शादी की रात को अस्मोडियास आया, मारा और ये राक्षस एक दूसरे से प्यार करते थे। जब वो राक्षस उसे मारने के लिए आया तो छोटा तोबियास ने सारा और वो राक्षस एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो हर एक को मारता था।
उसके दूल्हे को। जब वो राक्षस उसे मारने आया, जो छोटा तोबियास ने अपने पास रखे लीवर और दिल को जलाकर उस धुएं से राक्षस को भगा दिया। देखिए क्या क्या चीज। राफेल रिजेस को जाकर खजाना लेकर आया। छोटा तोबियास ने अपनी बीवी और राफेल के साथ मिलकर घर वापस लौटकर मछली के पित्ताशय के लेप से अपने पिता के अंधेपन को मिटा दिया। जो पिता अंधा हो गया था, यानी उनका जो पापा तबियास, तभी वह आर, अर्जेंट आर्केंजल्स, हाँ ये नाम है, वो एक आर्केंजल्स में से एक है कहकर, आर्केंजल्स में से मैं एक हूँ करके अपने असली रूप के बारे में बताकर राफेल स्वर्ग चला गया। मैं आर्केंजल से तरफ से आया हूँ बोल के वो स्वर्ग चला गया राफेल। कहानी का अर्थ, जाफरी ने उस तोबित ग्रंथ को पढ़ा। वही कहानी ऑन द रोड विद द आर्केंजल नामक किताब के रूप में आई। उसे पढ़ने के बाद तोबियास से पूछा, क्या ये सारी कहानी सच है? तोबियास ने बताया, जवाब दिया तोबियास ने, थोड़ी कहानी सच है, पूरी नहीं, लेकिन सच में वो भय को पार कैसे करना है ये सिखाने वाली कहानी है। भय को पार करने के सिखाने वाली कहानी। बहुत वर्षों बाद इस कहानी के डर के बारे में तोबियास ने समझाया। राफेल डर से संबंधित देवदूत है। जो लोग प्यार के साथ, धैर्य के साथ, एकता के साथ डर पर काबू करता करना चाहता है, वह उन सब का साथ देता है। इसीलिए तोबित ग्रंथ में राफेल ने महत्वपूर्ण पात्र निभाया है। यह सिर्फ तोबियास की कहानी नहीं है। जो लोग अंदर और बाहर डर का सामना करते रहते हैं, उस यह उन सबकी कहानी है करके आगे बोल रहे। तोबियास के आखिरी जन्म, ये तोबियास का आखिरी जन्म इन न्यू एनर्जी में पुरानी है उस टाइम का, अब आगे आएगा न्यू एनर्जी का। तोबियास ने ईसा के काल से थोड़े समय पहले इस धरती पर अपना आखिरी जन्म लिया। देखिए हम इंडिया के हिस्ट्री में हम बोलते हैं ना, शिव है, विष्णु है, ये पत्री जी ऐसे साहस किया हर कंट्री के ग्रंथों के बारे में बाहर निकाला, उसको ट्रांसलेट कर करके ऐसे उसको सच्ची कहानी जैसे बताया है। तो ये इंडियन लेडी को उसका उसके अंदर चैनलिंग को क्यों बता रहे, आगे टोबियास जी उनका देखते। तब वो एक व्यापारी और जमींदार थे, उसका आखिरी जन्म बता रहे टोबियास का। ये व्यक्ति कौन है पता होना चाहिए ना, तभी उसके चैनलिंग पे आने के बाद वो क्या कर रहा है करके हमें पता चले। तो उसका आखिरी जन्म के में वो क्या था, व्यापारी था, जमींदार था। एक व्यापारी और जमींदार था। एक लालची इंसान उसके बगल में रहता था। असहनीयता की वजह से उसने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर तोबियास को उम्र कैद की सजा करवा दी। उसके लालची इंसान ने इसको उम्र कैद की सजा करवा दिया। तोबियास से तोबियास के मुताबिक मुताबिक बहुत दर्दनाक होने पर भी ज्ञान ज्ञान चिला दिलाने वाला न्याय दिलाने वाला बोलते, ज्ञान दिलाने वाला जन्म यही है। अपने शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी कैद रखने वाली उस कारागार की सलाखों से, दीवारों से विमुक्ति हासिल की। हर दिन एक पक्षी उसके कारागार के कमरे की खिड़की पर आकर बैठ के स्वेच्छा और जीवन के बारे में कहा महान तरीके जीवन के बारे में महान तरीके से गाता था। शुरू में उस पक्षी को देखकर नफरत होती थी, उसे देखकर दुखी होता हुआ लेटा रहता था तोबियास जेल में। उसके मरने के कुछ दिन पहले एक दिन पक्षी ने आदत के मुताबिक आकर गाना शुरू किया। तब उसे समझ आया कि वह कोई आम गाना नहीं है। उस पक्षी के रूप में माइकल नामक आर्कएंजलिस, आर्कएंजल एक
वहां का भगवान आर्कएंजल उसे माया जल के दूसरी तरफ वापस लौटने के लिए, यानी मतलब मौत के उस पार आने को बुलाने के लिए आया है। वो समझे उसके गाने को। धरती पर महान बदलाव आने वाला है। जो आत्माएं मानव को जन्म जो आत्माएं मानव के जन्म को पार करके पवित्र आत्मा और ज्ञानी बनी है। जो बोलते हैं ना, जो मानव को, इसको हम उन्नत रूप में जाते हैं करके, जो आत्मा पवित्र और ज्ञानी बनी है, वो सब दूसरी तरफ से धरती पर रहने वाले मानवों की सहायता करती है। तो धरती पर रहने वाले मानव को सहायता करते हैं, जो माया जाल जाल के इस तरफ है। वह सिर्फ हमारी भौतिक दुनिया नहीं है, एस्ट्रल प्रपंच की सप्त भूमिकाओं में से पहली तीन भूमिकाएं कहती है कि हम इस धरती पर जिंदा रहते समय अज्ञानता में जीते हैं। मरने के बाद एस्ट्रल प्रपंच में जाने के बाद भी उसी तरह की अज्ञानता जारी रखते हैं। महेंद्र आत्म आत्मायन आत्मायन में महेंद्र आत्मायन जैसे ग्रंथ पढ़ने पर हमें उसके बारे में समझ में आएगा। आत्मायन में बताया गया कैसे हमारे आत्मा बदल के दूसरे लोक में जाते। तोबियास ने मानव के देह को छोड़ने का निर्णय किया, और वो अपना अंत कर रहा है, आखिरी जन्म निर्णय किया। उसके बाद कभी भी धरती पर नहीं आया। तो ऊपर ही वो जो अच्छे लोग हैं ऐसे लोगों को हेल्प करे। ऊपर धरती पर नहीं आया। माइकल देवदूत की घटना हमारे अंदर का दैविक चैतन्य को, मतलब क्राइस्ट कॉन्सियसनेस को क्राइस्ट कॉन्सियसनेस को जगाने के बारे में है। यह तरीका सिद्धार्थ के साथ शुरू होकर ईशा के साथ तीव्र होकर मोहम्मद के साथ और कई देवदूतों, देखिए यहाँ नाम क्या सुन रहे हैं आप, सिद्धार्थ के साथ शुरू हुआ। ईशा यानी मुस्लिम रिलीजन बोलते हैं हम। ईसा के साथ तीव्र होकर, ईसा यानी वो क्रिश्चियन, मोहम्मद के साथ और कई देवदूतों के साथ। अपना तो हमने लिस्ट ही नहीं कर सकते, इंडिया के तो है ही सब। ये हमें लगता है ना हमारे इसमें ही है सब, अपना ही सनातन है, सब भगवान है, वहां पे भी है। नहीं तो वो कैसे रहते जिंदा लोग वहां। देवदूत के साथ और कई पवित्र आत्माओं के साथ जारी होता गया, ये चलता गया। ऐसे कुछ लोग जा रहे आ रहे, मतलब इस दुनिया को ठीक करने, इसको रक्षणा देने के लिए। आगे की कहानी और थोड़ी देर, 5-10 ही मिनट ध्यान करेंगे, तभी ये होगा कंप्लीट। ओके। तोबियास और उस समय के दूसरे लोग हमें सलाह देते और हमारी मदद करते हैं। तोबियास के जैसे लोग, अभी हम बोलते हैं ना भगवान कोई एक शक्ति आके हमें हेल्प करती है, वैसे ही वहां के वो भी हेल्प करने लगे। वो सिर्फ हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारे सफर में और आध्यात्मिकता साधना में जिम्मेदारी हमें ही उठानी चाहिए। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें सही रास्ता दिखाते हुए, हमारे साथ दोस्ती करते हुए हमारे लिए खड़े रह सकते हैं। तोबियास के शब्दों में कहा जाए तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ऐसी शक्ति है। इसको जान के हम ध्यान करते हैं तो वही शक्ति हमें कोई भी हमारे साथ गलत होने नहीं देगी। वो कोई भी हो, इंडियन चैतन्य पूर्ण आत्मा हो, कोई भी हो इस टाइप के। तो ये सब आगे बताते हैं। तोबियास और जाफरी ने लगभग 1 वर्ष तक बात की, उन दोनों ने बात की। ये भी एक मानव वो थे, भगवान थे ना, जाफरी भी देव मानव थे। तो लगभग 1 वर्ष तक बात की। उसके बाद जाफरी उसे दूसरे लोगों के सामने लाया। उसको समझ आया ये तोबियास कौन है। वो पिक्चर दिख रहा था, पिक्चर और आवाजें सुन रही थी ना, तब वो दूसरों को परिचित करवाया। जाफरी ने दूसरे लोगों के सामने लाया
उसके बाद 1.5 साल तक तोबियास ने जाफरी द्वारा बात करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट के प्राइवेट प्रैक्टिस में हिंदी प्राइवेट प्रैक्टिस में आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर प्रस्तुत करने वाले मरीजों को चुनकर उसके साथ काम किया। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, डिप्रेस टाइप का बहुत ये सोचने वाले, ऐसे पेशेंटों के साथ आध्यात्मिक शक्तियों को उनके ऊपर अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसके उनके पिछले जन्मों को देखकर इस जन्म की समस्याओं को गहराई से जागरूक किया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से डील करने की वजह से जाफरी को तोबियास सुपरिचित हो गया। तो जाफरी तोबियास के सहायता हेल्प से रिसर्च करने लगा, तो उससे जाफरी को तोबियास से फेमस हो गया, सुपरिचित, अच्छे से परिचित हो गया। उसकी निकटता और एनर्जी की उसे आदत होकर वह सुखी रहता था। उनके साथ कनेक्ट होके वो बहुत खुशी सुखी रहता था। क्या आत्मा को सब कुछ पता है? आगे प्रश्न कर रहे हैं। जाफरी जब तोबियास से शुरू के दिनों में बात करता था तो उसको कुछ नहीं दिखता था, उनका आवाज सुनते थे, इसीलिए एक्स्ट्रा एनर्जी बोलता है सुनने का करता था। तो समझता था कि जो लोग आत्मा के रूप में रहते हैं उन्हें सब कुछ पता है और वह सब कुछ देखते हैं। लेकिन तोबियास ने कहा कि ऐसा समझना गलत है और कहा कि उनको भविष्य नहीं पता, क्योंकि भविष्य की अभी सृष्टि नहीं हुई है। नीचे जमीन पर खड़े रहने वालों से ज्यादा ऊपर पहाड़ पर खड़े रहने वालों को रास्ता दिखाई देता। आप सोचिए, नीचे हम रहेंगे तो नहीं दिखाई देगा, हमें ऊंचाई पे जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिखता, वैसे वाली बात। इसी तरह जो होने वाला है उसके बारे में जो ऊंचाई पर खड़ा होता है उसे पहले पहले ही सब कुछ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए रोड पर खड़े हुए इंसान को बगल वाली गली से आती हुई गाड़ी नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो इंसान इमारत पर खड़ा होता है उसे गली में आती आते ही गाड़ी दिख जाती है। ये होता है ना, इसी को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। और वह गाड़ी गली से आकर कुछ देर में रोड पर चढ़ने वाली है, इस बात का भी पता चल जाता है। ऐसे इन लोगों को भी भविष्य का नहीं पता चलेगा बोल रहे, उस समय नहीं पता था, लेकिन इमारत के ऊपर से देखने वाले को वह गाड़ी रोड पर चढ़ने के बाद किस तरफ रास्ता पलटने वाला है इस बात का पता नहीं चलता। रास्ता किस तरफ मोड़ना चाहिए, जो ड्राइवर कार चला रहा है उसके हाथ में होता है। चैनलिंग, अब चैनलिंग के बारे में बता रहे, वही ये जो मैडम ये बुक लिखी है उनके चैनलिंग में वो टोबियास आके बताएगा आगे। टोबियास और जाफरी शुरू में आम बात करते थे, बाद में उनके रुचि आत्मीयता और भरोसा उसके सच्ची आत्मीयता और भरोसा बढ़ने पर वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सुख और दुख एक दूसरे से बा साथ बांटते थे। एक दिन तोबियास ने कुछ दोस्तों को घर बुलाने के लिए कहा और कहा कि उनको कुछ बोलना है। जाफरी समझा कि हे भगवान, कहीं तोबियास मुझे चैनल करने के लिए तो नहीं कहेगा। तोबियास ने उससे टेलीपैथी में कहा, फिर वो बुलाओ, कोई को बुलाओ बोलने से इसको डर लगता है, कोई ये तो नहीं चैनलिंग तो नहीं करने के लिए कहेगा, इसको नहीं आता। अब तोबियास से सीधे सीधे गपशप करने की आदत हो गई थी, इसीलिए डर नहीं था। लेकिन दूसरों के लिए चैनल
करने के लिए शुरू में जाफरी को डर लगा। उस डर को मिटाने के लिए कुछ समय लगा। उस समय वह क्यों डर रहा था, पीछे पलटकर देखने पर पता चला कि उसका कारण था। उसका व्यक्तित्व रुकावट बन रहा था। वह एक व्यापार करने वाला इंसान था, इसलिए अंदर हिचकिचाहट हिचकिचाहट थी कि कहीं दूसरे उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे। वह सोचता था कि वही तोबियास उसकी कल्पना तो नहीं, मतलब कोई मुझे अंदाज गलत समझेगा, तोबियास तो मेरे कल्पना तो नहीं हो, ऐसे तो कुछ भी कहानी तो नहीं बोल रहा करके लोग कैसे विश्वास करेंगे। इस बात पे उसको डर था। इस बात का अनुमान उसके दिल के अंदर था, इसीलिए वह इन सारे कारणों की वजह से डर रहा था। कैसे मैं सामने वालों को बोलो कोई एक दैवी शक्ति मेरे साथ बात कर रही है करके। क्रिम्सन सर्किल का आविर्भाव ये 1999 अगस्त के महीने में, वो हिंदी में थोड़ा, 1999 अगस्त के महीने में जब तोबियास ने पहला पाठ सुनने के लिए जाफरी को अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहा, तो इसको डर लगने लगा था ना, ये तो मेरे अंदर से शक्ति आती है, मैं तो उससे दोस्ती कर लिया, अब दूसरों को कैसे समझाऊं। तो वो चीज आमंत्रित करने के लिए, तो इसको हम कल करेंगे। चलिए 18th पेज पे आए, पेज काउंट कर रही हूँ, ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगी। कि मास्टर ध्यान में बैठते हैं, मैं उसी को रखती हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा तेज। चलिए ध्यान में बैठते हैं, म्यूजिक लगा दो, बैठ जाइए ध्यान में। बहुत अच्छा, इसे बुक पढ़ने के बाद ध्यान में बैठते हैं तो सारे क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर्स के अपने अनुभवों से वो व्यक्ति आके चैनल में चैनलिंग करके इनको बता रहा है न्यू एनर्जी क्या है। आगे बहुत कुछ हम समझेंगे कि मास्टर। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। दोस्तों कुछ लोग धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में बैठिए, 3 बंद लगाइए, यानी हाथ को इंटरलॉक करिए, पैरों को लॉक करिए, क्रॉस करिए और आंखें बंद। धीरे धीरे बंद करेंगे। करते चश्मा नहीं खोलना चाहिए ध्यान में। मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, विचारों को पीछे ना करते हुए तरफ शरीर के अंगांगों की एक एक अंगांगों को शांत कराना, ढीला छोड़, तनाव है तो तनाव में तो रिलैक्स कराइए, रिलैक्स, शांत कराइए। अभी हम तो अभ्यास की कहानी सुनेंगे, रेल पे करके चैनलिंग करते हुए उन्होंने कहानी बताई वो क्या है। आने वाले दिन में हम करेंगे। इसको सुनेगा तो कहानी सा लग रहा है, सीरियल में। चलिए अभी हम ध्यान में इस एनर्जी से हम कनेक्ट, जितना हम एनर्जी से कनेक्ट होंगे बहुत अच्छे से इस न्यू एनर्जी को हम समझते जाएंगे। न्यू एनर्जी का मेन टॉपिक शुरू है, तो अभी हम ध्यान में अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, अपने श्वास के साथ जुड़ जाएंगे, सजग होते जाएंगे, अपने श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे। चलिए देखते जाएंगे श्वास को, इसका अनुभव को हम अपने विजुअल जो भी
पिक्चर दिख रहा है, उसको देखते हुए अपना श्वासों को देखते देखते हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। तो हमारा ब्रह्मरंध्र खून के अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगता है। तो जैसे जैसे हम रोज ध्यान करते हैं, हमारे शरीर का ब्लॉकेज कम होते 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 हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शरीर में ओवरफ्लो होने लगेगा विश्व प्राण शक्ति। अब जब भर जाते हैं पूरे शरीर में, कोई धब्बा ना हो, ब्लॉकेज ना हो, तब वो ऑटोमेटिकली तीसरी आंख उत्तेजन होना शुरू, थर्ड आई का एक्टिवेशन होना शुरू होता है। तब आपको एक चीज सा लगेगा, इस बीच में इस जर्नी करते समय आपको कोई फिर विचार आने लगे, नेगेटिव विचार, विचार से फियर, डर हो, आप फिर अपनी समस्या से ध्यान लेके आइए, यही सब। अब आप क्या करेंगे, थर्ड आई खुलने का, ट्रांस में जाने पूर्णात्मा का अनुभव, तब अहम ब्रह्मास्मि वो नहीं, सब में ये वाला अनुभव होता जाता है।
आखिरी 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति में आ जाइए, शरीर के प्रति सजग हो जाइए, एक एक अंगांगों को महसूस करिए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करेंगे तालियों के साथ अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और प्रकृति माता के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।